हेलो। हाँ, आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है। जी। नमस्कार। आप सभी का जीएसजीएम 32 में के सांस्कृतिक कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी जानते हैं कि कल और आज शरद पूर्णिमा है, तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये शरद पूर्णिमा के अवसर पर सभी को सुख समृद्धि का वरदान प्राप्त हो। साथ ही में आज आज एकता दिवस है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस पर एकता दिवस मनाया जाता है, जिन्होंने देश के 560 राजवाड़ों को एकत्रित कर उसे राष्ट्र में मिलाया था। तो आज हम इस कार्यक्रम का प्रारंभ कर रहे हैं और हमारे बीच अभी चंद सदस्य जुड़े हैं। तो मैं याद करता हूँ पिताजी को, जो बिहार में हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर उनको मेरी आवाज़ जा रही है तो मैं निवेदन करूँगा कि अपनी स्वरचित बातें, अपनी बातें, अपने दिल की बातें, अपने मन। मैं नवल किशोर प्रसाद अभी बिहार से बोल रहा हूँ। जैसा कि आदेश हुआ था कि आज मीटिंग है, मुझे तो मालूम भी नहीं, लेकिन इंफॉर्मेशन के पावन दिन है माध्यम से आज ही के दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है, जिन्होंने देश को आजाद ही नहीं बल्कि देश को एकता के सूत्र में बांधा, जिसके कारण आज का दिन विश्व एकता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। हम लोग जानते हैं कि एकता ही बल है, जिसके सहयोग से किसी भी व्यक्ति या देश की उन्नति या विकास निर्भर है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आज एक एकता दिवस के मौके पर आपने अपनी बात रखी। अब हमारे बीच हैं जयप्रकाश विलक्षण जी। जयप्रकाश विलक्षण जी, हम लोग कुछ कारणों से लगता है कि पिछले एक दो मीटिंग में नहीं मिल पाए थे। तो अगर आप लाइन पे हैं, कनेक्टेड हैं, तो आप अपना ऑडियो ऑन कर लीजिए और अपनी बात इस पटल पे रखिए। आपका स्वागत जी, अपनी बात रखें। अब आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है। आप अपनी बात हाँ, रखें, जो आपका यहाँ स्वागत है। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद बंधु, आप सभी जो भी इस समय मंच पर उपस्थित हैं, इस पडल के अंदर, इस समूह में, इस कार्यक्रम के अंतर्गत एकता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। और जैसा कि आदरणीय नवल किशोर जी ने कहा, आज का दिन बहुत ही शुभ भी है और एक दुख वाली बात भी उसके अंदर है, क्योंकि जहाँ जो है आदरणीय वल्लभ भाई पटेल जी की जो है पूरी जो उन्होंने जो है प्रयास किए, उनके प्रयासों के द्वारा आज एक अखंड भारत में हम लोग जो है वास कर पा रहे हैं। बिल्कुल। वहीं आज ही के दिन जैसा मैं मानता हूँ, भारत की अंतिम मर्द प्रधानमंत्री जो है स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का जो है की जो हत्या कर दी गई थी, उन्हीं के जो है सुरक्षा कर्मियों द्वारा, जो बहुत ही दुख की बात है। और उसके उनकी हत्या के बाद जो कुछ देश में हुआ एक हफ्ते तक, वो बहुत बुरी चीज है, जो हमारे इतिहास को कलंकित करने वाली चीज थी। पर जो हुआ वो ठीक तो हुआ, अब उसका तो कोई वो नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है किसी के पास। इलाज बस एक यही है कि जो बीत गया उस पर रोने के बजाय जो वर्तमान है उसको हम सुधारने पर जो है पूरा ध्यान दें, ताकि हमारा भविष्य अपने आप ही ठीक होता चला जाए। और जो हालात हैं वो तो खैर बिल्कुल भी जो शुभ संकेत नहीं कर रहे हैं देश के, लेकिन फिर भी आशा बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक आशा ही ऐसा एक मंत्र होता है, एक ऐसी जो है औषधि है, जिसके द्वारा जो है हम भविष्य
को जो है और उन्नत और विकसित और स्वस्थ बना सकते हैं। तो उसी पे जो है मेरी एक जो छोटी-सी रचना है वो मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जी, स्वागत है। मेरा देश। अंजलि में मेरे गंगा का पानी, हाथों में मेरे तिरंगा मिलेगा। अंजलि में मेरे गंगा का पानी, हाथों में मेरे तिरंगा मिलेगा। सीना मेरा चीर के देखो, सीना मेरा चीर के देखो, इसमें मेरा हिंदुस्तान ही मिलेगा, इसमें मेरा हिंदुस्तान ही मिलेगा। सरहद पे बेटे हैं माँ भारती के, सरहद पे बेटे हैं माँ भारती के, हाथों में थामे तिरंगे की डोरी, ऊंचा हिमालय देता है थपकी, ठंडी हवाएं सुनाती है लोरी, फिर भी नहीं आती उसको है झपकी, फिर भी नहीं आती उसको है झपकी, एक पल को भी ना वो सोता मिलेगा, एक पल को भी ना वो सोता मिलेगा। समंदर में वही आसमां में, समंदर में वही आसमां में, है खुशबू में वही समा में, मेरा हिंद था है सदा ही रहेगा, मेरा हिंद था है सदा ही रहेगा, है उसका ही जलवा सारे जहां में है, इसका ही जलवा सारे जहां में। यो तो है झंडे जहां में हजारों रे, यो तो है झंडे जहां में हजारों, तिरंगे सा झंडा ना दूजा मिलेगा, तिरंगे सा झंडा ना दूजा मिलेगा। धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा जयप्रकाश जी। ऐसी रचनाओं का इंतजार करते रहते हैं हम। बहुत सुंदर। बहुत एक छुपा रखे थे आपने, बहुत अच्छा लगा। आज हमारे धन्यवाद। बीच वैसे सदस्य थोड़ा सा कम आए हैं, हाँ, कुछ पटल में दिख रहे हो हैं सकता लोग। है काम रहा होगा। तो आज हम 2-4 भाई हैं, तो बड़ा अच्छा मौका है कि हम और कविताओं को यहाँ पे आगे लाएं। तो बिल्कुल, बिल्कुल। मैं चाहूँगा जयप्रकाश जी कि आप थोड़ी-सी तैयारी कर लें, और इस बीच मैं हाँ, एक कविता लेके आपके बीच उपस्थित हो रहा हूँ, जिसका बिल्कुल, बिल्कुल। शीर्षक दिया है एकता दिवस। क्योंकि आज बहुत बढ़िया। एकता दिवस का है, इसीलिए मैं भी एकता दिवस लेके उपस्थित हुआ हूँ। कि एकता दिवस के शुभ अवसर पर, एकता दिवस के शुभ अवसर पर चलो एक इरादा करते हैं, जितना हो सके आपस में जोड़ेंगे, सब मिलकर वादा करते हैं। जात पात मजहब के नाम पर, जात पात मजहब के नाम पर जो आपस में लड़ते हैं, उन बेशर्मों को शर्म न आती, खुद को इंसा कहते हैं। एक ही सूरज चांद और धरती सबके मन को भाते हैं, एक ही सूरज चांद और धरती सबके मन को भाते हैं, तारे तो अनगिनत हैं फिर भी रोशनी कहां कर पाते हैं। एकता में होती अद्भुत शक्ति, एकता में होती अद्भुत शक्ति, पटेल ने दुनिया को समझाया। एकता में होती अद्भुत शक्ति, पटेल ने दुनिया को समझाया। अब बिखरे हुए मोती को चुन चुन प्यारा सा हिंदुस्तान बनाया, प्यारा सा हिंदुस्तान बनाया। रंग बिरंगे फूल हैं इसमें, अलग अलग
जाति के, संप्रदाय के, धर्म के लोग हैं। रंग बिरंगे फूल हैं इसमें, कितनी किस्में, कितनी रस्में, सबको अपना हक मिलता है, खुशियों से जीवन खिलता है। जो भी इन फूलों को तोड़े, जो भी इन फूलों को तोड़े, पहले उसका हाथ मरोड़े। खाकर थाली में छेद जो करे, खाकर थाली में करे जो छेद, कम से कम उसको अब ना छोड़े। जब कभी हमारी एकता टूटी, जब कभी हमारी एकता टूटी, समझो देश की किस्मत फूटी। सत्य यही है, नहीं है झूठी, लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा रूठी। बहुत पूजा बढ़िया। अर्चना से इन्हें मनाएं, इनसे मनोवांछित पल पाएं। जीवन की बाधा दूर भगाएं, और देश को विश्व पटल पर लाएं, देश को विश्व पटल पे लाएं। धन्यवाद। बहुत खूब। थैंक यू जयप्रकाश जी। अब बहुत बढ़िया, शांति का संदेश दे देते हैं इसके ऊपर हाँ हाँ कि शांति के लिए आमतौर पे जो एक या बतख होती है या फाख्ता होती है, पक्षी जो है, कबूतर होता है, शांति का संदेश देने के लिए हमेशा जो जिनका सफेद रंग है उन्हीं पक्षियों को चुना जाता है। जी जी तो उसी पे एक छोटी कविता मैंने लिखी थी, एक एक्चुअली वो मैं बहुत सारे समूहों में जुड़ा हुआ हूँ, तो वहीं पे कभी कभी चित्र देकर भी या शीर्षक देकर भी कुछ कविताएं लिखवाते रहते। उसी बीच में कविता लिखी थी, शांति का संदेश नाम से मैंने लिखी उस पे कि निकल पड़ा है एक पंछी विश्व शांति की अलख जगाने, कुटुंब है प्यारा जगिए सारा, सारी दुनिया को समझाने। तो ये वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी भावना है वो इसके अंदर भी जो परिलक्षित हो रही है। और जो शांति की बात जब करते हैं तो वो किसी जो राज्य की नहीं होती है, वो किसी देश की नहीं होती, वो पूरे जो संपूर्ण सृष्टि के लिए होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और काले गोरे सबको देखो, काले गोरे सबके देखो, वही हाथ हैं वही पैर हैं, हर इंसान अपना बंधु है, नहीं कहीं भी कोई गैर है। हर इंसान अपना बंधु है, नहीं कहीं भी कोई गैर है। हो फकीर या वैभवशाली, दो ही कोर तो है खाने। हो फकीर या वैभवशाली, दो ही कोर तो है खाने। निकल पड़ा है एक पंछी शांति का संदेश सुनाने। अत्याचारी का तो काम अत्याचार ही करना है, नेकी कर या कर बदी इसी जीवन में भरना है। तेरे किए के तेरे पीछे रह जाएंगे अफसाने, तेरे किए के तेरे पीछे रह जाएंगे अफसाने। निकल पड़ा है एक पंछी विश्व शांति की अलख जगाने, कुटुंब है प्यारा जगिए सारा, सारी दुनिया को समझाने। वाह, धन्यवाद बंधु। बहुत अच्छा जयप्रकाश। आज तो अच्छा हुआ कि हम लोग कम हैं, तो अच्छी अच्छी कविताएं निकल के बाहर आ रही है। 1 घंटा तो मैं अकेले ही सुना सकता हूँ। और हमारे पास टाइम का थोड़ा सा अभाव भी हो जाता है ना, क्योंकि वो नहीं, बहुत 40 मिनट की ही हम लोग पाबंदियां रहती है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एकदम जो है कुछ साल पहले और अब की तस्वीर जो है सटीक जो एकदम खींच दी है कविता के अंदर। बहुत आनंद आया। बिल्कुल यही तस्वीर है। जी, जो मैंने जीवन में अनुभव किया था उसको रखने का प्रयास किया, और हो सकता है कि बहुतों को इससे अपनी विचार जो है मन न मिले, इससे विरुद्ध अपना विचार रखते हूँ। ये मेरे अपने विचार थे जो मैंने उद्गार करने का प्रयास किया इस कविता के माध्यम से। होना भी चाहिए, अच्छी बात है। जी विचार तो भिन्न रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन ये कि विचार भिन्न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। विचार भिन्न होंगे तो उसमें कुछ नए विचार मिल के आएंगे फिर, बिल्कुल बिल्कुल। जब दोनों मिलेंगे। तो ये मेरे स्वयं के विचार थे जिसको मैंने अभी लिखा था 2-3 दिन पहले। तो मुझे बहुत बढ़िया लिखा। लगा था कि कहीं मौका मिलेगा मुझे तो 2 कविता सुना देंगे, और नहीं तो एक सुना के ही रह जाएंगे। तो अब मुझे हमारे लगता साथियों है। ने मौका दे हाँ, जयप्रकाश जी कुछ बोल रहे थे। हाँ, हमारे साथियों ने मौका दे दिया है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आज भरपूर मौका दिया मैं तो कहूँगा। और और मुझे बहुत दुख है इस पटल से ये भी कहते हुए कि अभी हमने एक साथी भी खोया है, और हाँ, ये उनकी एक प्रबल इच्छा रहती थी कि एकजुटता बनी रहे, लोग आपस में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से मिलते रहें, जुड़ते रहें, और एक जो है लोगों में जो है भाईचारा बना रहे।
लोग एक दूसरे को दुख की घड़ी में मदद करने को आगे आए। तो शायद उन्हीं से हम प्रेरित हो करके आज कुछ लोगों को ये भी डाउट था कि ये कार्यक्रम शायद होगा या नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि उनकी इच्छा थी, उनकी भावना हमेशा रहती थी, उसका भी हम कहीं न कहीं आदर करते हुए मैंने इसको बहुत अल्प समय में मीटिंग रखी थी। और हम जितने लोग हैं, जो भी यहाँ उपस्थित हैं, हम सभी को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते बिल्कुल हैं कि हम अधिक से अधिक संख्या में हम अगली मीटिंग में आएँगे, जो 33वां डीएसडीओ का बिल्कुल मीटिंग। और तो हम लोग बिल्कुल थोड़ा-सा हाँ, इसको प्रयास करें और जो लोग नहीं आ पाए, किस वजह से नहीं आ पाए, हम उसे भी जानने का प्रयत्न करेंगे। क्योंकि हमारे कुछ अजीज़ थे जो बिल्कुल कभी चूकते नहीं हैं, हमेशा दस्तक देते हैं, उपस्थित होते हैं और अपनी बात खुले विचारों में, खुले मन से रखते हैं। तो आज अभी हमारे बीच नहीं है। तो मैं अगर आप परमिट करें, आदेश दें तो मैं इस क्या कहते हैं कि इस कार्यक्रम को विराम देता हूँ। ठीक है जयप्रकाश जी? हाँ, बहुत ज़्यादा इसमें क्योंकि अनुमति की तो बात ही नहीं है, ये हमारी मजबूरी भी समझ सकते हैं, जी, जी। क्योंकि साथ कमी की वजह से ना चाहते हुए थोड़ा पहले खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा भी समय था कि एक मीटिंग का टाइम कम पड़ जाता था हाँ, 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 हाँ। और आने वाला मीटिंग समय हमने जो में है शायद वैसा ही होगा। हाँ, आने तो वाला कोई उम्मीद बात कर नहीं है, क्योंकि उतार-चढ़ाव इतनी होती है ना, अगले पल का पता नहीं होता कि किस तरीके से अगला पल आने वाला है। और सही बात है। उस परिस्थिति को हम लोगों को उस परिस्थिति के साथ अपने आप को ढालना होता है। तो बहुत अच्छी होता बात है, है कि हम लोगों ने काफ़ी लंबा टाइम खींचा इसमें। बिल्कुल। 30 मिनट, अब हमारे पास 10-15 मिनट मुश्किल से बचे हैं। तो मैं अगर आप हुँ। कहें तो मैं इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करता हूँ, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल, और अवश्य। बहुत-बहुत धन्यवाद यहाँ उपस्थित होने के लिए और फिर हम लोग अगले मीटिंग में मिलते हैं इसी शुभकामनाओं के साथ। आप लोगों का बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद बंधु।